न जाने क्यों होता है ये जिंदगी के साथ, अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद, छोटी छोटी सी बात, न जाने क्यों। आप कहेंगे इनको क्या हो गया? अरे भैया, गाने का शौक है, गा लिए, कौन सी बड़ी बात है। मैं नयाज पियानी आपका फिर स्वागत करता हूँ, आपका फिर इस्तकबाल करता हूँ, आपको फिर दावत देता हूँ कि आएँ, फिर से हम महफिल जमाएँ और फिर से एक दौर लगाएँ, हम लोग दौर करें, एक स्पोकन इंग्लिश का हम फिर से मजा लें। ओके, ये हमने जो गाना गाया भैया, आदत है गाते रहते हैं, लेकिन इसमें क्या कहा कवि ने या शायर ने? उसने कहा कि याद करें छोटी छोटी सी बात। और क्योंकि हम बोलना अब सीख रहे हैं, हमारा ये आगाज़ है, हमारी शुरुआत है, तो हमने छोटी बातों से शुरू करना है। बच्चा भी जब अपनी मातृभाषा बोलना शुरू करता तो ये तो नहीं होता कि मुंह खोला बोलने के लिए, वही समझो 20 महीने की उम्र में, 21 महीने की उम्र में, और उसने बड़े बड़े वाक्य, बड़े बड़े जुमले बोल दिए या बड़े पाठ पढ़ दिए, कविताएं पढ़ दी। ऐसे तो नहीं होता। छोटी बातें होती हैं, छोटे छोटे उसके प्यारे प्यारे से बोल होते हैं, छोटे वाक्य होते हैं। वो सिर्फ ये कि बयान करना, अपने आप को व्यक्त करना शुरू कर देता है। अंग्रेज़ी भी मैंने कहा है नेचुरल तरीका हमारा होगा। हाँ, तो हम उसी तरह से छोटे छोटे पहले वर्ड्स लेंगे, शब्द लेंगे, ठीक है ना। और ये बात तो जाहिर है कि अगर हमको बोलना शुरू करना है तो हमारे बारे में और सुनने वाले के बारे में तो बातें होंगी, है कि नहीं। तो हम इंसानों के बारे में और कुछ चीज़ों के बारे में कैसे उनके बारे में रेफरेंस किया जाए, उनके बारे में कैसे कुछ बात बताया जाए, इसको हम पहले देखते हैं। अंग्रेज़ी में मैं यानी बोलने वाला जो होता है, उसके लिए जो शब्द है उसको कहते हैं आई। अब देखो, इसको आप मुंह पूरा खोल कर, ये नहीं कहें आई आई, ऐसे नहीं, मुंह खोल के शान से कहें आई। कहें आई, वेरी गुड। फिर से कहें आई। मानता हूँ छोटी सी चीज़ है, लेकिन बोलो तो, शर्माओ ना, बोलो आई। वेरी गुड, वेरी गुड। और जो सुनने वाला है, जिससे हम बात कर रहे हैं, अगर वो एक है तो हम कहेंगे यू। यू, गॉट इट? यू बोलना है, यू नहीं, यू। ये उर्दू हिंदी में होता है यूं। यूं उनकी मस्त निगाही का एहतराम किया। यूं नहीं, यू। वेरी गुड। नाक से नहीं करना, सिर्फ यू, गले से करना यू। ओके ओके। कहने वाला अगर एक है तो आई, सुनने वाला अगर एक है, जिससे हम बात कर रहे हैं, उस सामने वाला जो है, उसको हम कहेंगे यू। लेकिन ये कि अगर मैं जो बोल रहा हूँ, ओके, और मेरे साथ कोई और है, कोई हमारा कोई फ्रेंड, समझिए मिकी, तो मिकी और मैं, हम दोनों ने, फर्ज करो कि आपके घर कल को आना है, या आपके ऑफिस को, जो भी, और हम दोनों आने वाले हैं, तो ये ज़रूरी तो नहीं है कि मैं मिकी से कहूँ चलो भैया मिकी इनके घर कल जाना है, तो मैं 1 2 3 कहूँगा और आप और हम साथ में जाएंगे, तो साथ में बोलना है, चलिए 1 2 3, आई विल कम टू योर हाउस टुमारो। हम कहेंगे वी विल कम टू योर हाउस टुमारो। क्या कहा हमने? वी। होंठ को गोल करना है, ओके ना। होंठ घुमा, सीढ़ी बजा, होंठ घुमा, सीढ़ी बजा के बोल भैया वी। वी, राइट। बल्कि यहाँ नहीं, जहाँ पर भी अंग्रेजी में आप डब्ल्यू देखेंगे लिखा हुआ, वहाँ पर आपने होठों को गोल करना इस तरह से, वी। जैसे कि विंडो, देखो विंडो में 2 बार डब्ल्यू आता, विंडो, शुरुआत में विन, और आखिर में डी ओ डब्ल्यू लिखा जाता है, डो, विंडो। ऑलराइट, बस यहाँ पर हम बोलेंगे वी। चलिए बोलिए वी। लवली। ओके। अगर हम सुनने वाले हैं, हम जो बोलने वाले हैं, अगर हम अलग हैं और आप अलग हैं, हम आपसे बोले, हम लगे वी। लेकिन ऐसा भी तो होता है ना कि सुनने वाला शामिल होता है, जैसे कि आप और ये मिकी और हम चार लोग, हमको जाना है कल थिएटर को, तो मैं कहूँगा वी विल वॉच अ मूवी टुमारो, उसमें आप भी तो शामिल है ना। जिस तरह से हिंदी में हम देखते हैं, हम कहेंगे, अगर मिकी के तरफ से मैंने कहा कि हम आपके घर आएंगे
तो हम कहते हैं हम आपके घर कल आएंगे, है ना। तो मैं कहूँगा वी विल कम टू योर हाउस टुमारो। लेकिन मिकी और मैं और आप, हम तीनों, या समझो एक अफजल है, तो हम 4 कल फिल्म देखने जाएंगे। तो मैं फिर भी कहूँगा आपसे बात करते हुए वी विल गो एंड वॉच ए मूवी टुमारो, दैट विल बी वेरी नाइस, बहुत अच्छा होगा, है ना। तो वहाँ पर भी होगा, ओके। या मैं आपसे कहूँ कि रिमेंबर व्हेन वी वेंट टू दैट थिएटर लास्ट टाइम, आई डिडंट लाइक द सीट्स, मुझे वो वहाँ की सीट्स पसंद नहीं आया बहुत ही, तो आपको मैंने शामिल कर लिया। तो जिस तरह से हम हिंदी में कहते हैं वी, उसी तरह से हम अंग्रेज़ी में वी कहेंगे, ठीक है ना। तो देखो, अगर बोलने वाला एक है तो कहेगा आई, और बोलने वाला जो बोल रहा है किसी और की जानिब से, किसी की तरफ से कह रहा है, तो कहेगा वी। अगर मैं कहूँ वी आर प्राउड ऑफ इंडिया, तो मैंने सारे हिंदुस्तानियों की जानिब से कहा कि हम गए, नाज है हमारे इस भारतवर्ष के ऊपर, हमारे हिंदुस्तान के ऊपर, है कि नहीं। तो वही हुआ, वी आर प्राउड, हम सब के लिए बोल दी। लेकिन अगर हम ये भी कहें कि आप और मैं, तो भी हम कहेंगे वी, ओके ना। When we met the first time in college, you were in the canteen and I sat next to you. जब हम कॉलेज में पहली बार मिले, आप कैंटीन में थे, मैं आपके बाजू में आके बैठ गया था और हमारी दोस्ती हो गई, है ना। तो हमने भी कहा वी। और अगर सुनने वाला जिसे हम बात कर रहे हैं वो ज़्यादा हो, तो ऐसा है कि हमारे पास वहाँ पर 2 विकल्प है, 2 ऑप्शन है, 2 तरीके हो सकते हैं। या तो हम कहेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल यू ऑल, ओके। अगर 4 लोगों से मैं बात कर रहा हूँ और मैंने उनको कहना है कि आप लोगों ने कल आपका असाइनमेंट देना है, तो मैं कहूँगा यू ऑल हैव टू गिव योर असाइनमेंट टुमारो। देखिए यू ऑल, हाँ बोले यू ऑल, वेरी गुड, यू ऑल हैव टू गिव योर असाइनमेंट टुमारो, ओके। तो अगर ज़्यादा है तो कहेंगे यू ऑल, या ज़्यादा है तो और एक तरीका है, हम सिर्फ यू कहें। मतलब ये कि ये जो शब्द है यू, वो एक के लिए भी बोल सकते हैं या ज़्यादा के लिए भी बोल सकते हैं, अनेक के लिए भी। लेकिन फ़र्ज़ करो जैसे हमारी क्लास चलती है, हमारे इंस्टीट्यूट में हम क्लास लेते हैं, तो वहाँ पर अगर कोई एक बंदे से हमने कहना अभिषेक बैठे हैं, और मैंने कहना अभिषेक यू राइट इन योर बुक। मैंने सिर्फ अभिषेक से कहा कि आप अपनी किताब में लिखें। लेकिन अगर मैंने सभी से कहना है तो मैं फिर भी कह सकता हूँ यू राइट इन योर बुक्स। मैंने बुक्स का, इससे जाहिर होता है कि ज़्यादा लोग से बात कर रहा हूँ। या मैंने ऐसे घुमा लिया, अपनी नज़र घुमा ली, मैंने कहा यू राइट इन योर बुक्स, तो सभी पता चल कर सबको कह रहे हैं। सो इसका मतलब होता है कि अगर एक से हम बात करें तो हम यू कहेंगे, और अगर ज़्यादा से बात करेंगे तो हम या तो यू या फिर हम यू ऑल कहेंगे। अगर लोग बैठे हैं हमारे घर में आकर के और हमको उनको बोलना कि भाई डिनर अभी लेंगे आप लोग विल यू, या आप सब विल यू ऑल हैव डिनर नाउ, या हम ये भी कह सकते हैं विल यू हैव डिनर नाउ। लेकिन संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, संदर्भ बताता है, वो वहाँ का मौका बताता है कि हमने क्या बयान किया है। हमने एक से बात की है, हमने ज़्यादा से बात की। तो आज हमने बातें की सुनने वाले की और कहने वाले की। कहने वाला अगर एक है आई, ज़्यादा है वी। अगर कहने वाला और सुनने वाला शामिल है उस बयान में, जैसे मैंने बताया कि आप और हमको जाना है कल कहीं, तो वी विल गो देयर टुमारो एंड बाय द टी शर्ट। हम कल वहाँ जा कर के वो टी शर्ट खरीद लेंगे। अब आप एक काम करें, आप मेरे साथ थोड़ा सा बोलें, कमान। आप कहें आई एम अ स्टूडेंट। बोले बोलना है भैया, बोलने वाला प्रोग्राम है ये, ग्रामर नहीं है ये, ओके। सिर्फ शुरू हो जाइए, बोलिए बस, कम ऑन, डोंट बी शाय, शर्माए ना। हमने भी एक बार बोला इस तरह से, और आज हम आपको ट्रेन कर रहे हैं। आप बोलें, दिस इज ट्रेनिंग। रिमेंबर, ट्रेनर का काम क्या होता है, 1-2 बार हम करें और 10 बार आपसे करवाएं, 20 बार आपको अभी बोलना है। इसके बाद में जब आप ये प्रोग्राम से चले जाओगे, आप इंटरनेट से आउट हो जाओगे, और आप घर में बैठ करके भी इसको बोलें। अगर आप लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, जो हमारे वेबसाइट पे मिलेगा आपको, या यहाँ पर स्क्रॉल होगा, जो भी आप लिख लें। और अगर आप लिखना नहीं जानते हैं तो कोई ही भी प्रॉब्लम नहीं, किसी तरह का कोई आपको उसमें गम नहीं करना है, क्योंकि आपको सिर्फ बोलना है, इतना तो आपको याद रह ही जाएगा। नहीं तो फिर इसको प्रोग्राम को देखें, आप देखते रहें और बोलते रहें। लिखना अगर आता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं लिखना नहीं आता है तो कोई ज़्यादा बुरी बात नहीं है, अंडरस्टैंड। वो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको उसमें कोई रुकावट नहीं है बोलने से, आप बोलें, ठीक है। चलिए बोलिए, आई एम अ स्टूडेंट।
मैं एक शागिर्द हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ। आई एम अ स्टूडेंट, वी आर स्टूडेंट्स। बोले वी आर स्टूडेंट्स, आई एम अ स्टूडेंट। बोले ये एम क्या होता है, ये आ क्या होता है, हम देखेंगे, डोंट वरी। सब पहले देखना जरूरी नहीं, बच्चा भी बोलना शुरू कर देता है पहले, उसके मीनिंग्स धीरे धीरे फिर आते रहते हैं, ठीक है ना, डोंट वरी। अब अभी तो बोले, हम देखेंगे एम आर क्या होता है, उस पर पूरा एक लेसन करेंगे, उस पर हम एक महफिल बिठाएंगे। अभी आप बोलिए आई एम अ स्टूडेंट। अब इसको फौरन कॉन्ट्रैक्ट करें, अब आप बोले आई एम अ स्टूडेंट। हाँ सही, कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉन्ट्रैक्ट सही, आई एम अ स्टूडेंट। वेरी गुड, फिर से बोले आई एम अ स्टूडेंट। वंस मोर, आई एम अ स्टूडेंट। वेरी गुड। वी आर स्टूडेंट्स। बोले वी आर स्टूडेंट्स। वंस मोर, वी आर स्टूडेंट्स। अब कॉन्ट्रैक्ट, वी आर स्टूडेंट्स, वी आर स्टूडेंट्स। ये कॉन्ट्रैक्शंस पे और एक हमारा लेसन होगा और एक हमारा प्रोग्राम होगा, लेकिन अभी तो आप बोले वी आर स्टूडेंट्स। वेरी गुड, वेरी गुड, आप बढ़िया कर रहे हैं, फिर से बोले वी आर स्टूडेंट्स। सुपर। अब आप कहें यू आर अ टीचर। बोले ये आपका टीचर, ट्रेनर बोले, चलिए ट्रेनर बोले, यू आर अ ट्रेनर। बोलिए यू आर अ ट्रेनर। गुड, अच्छा याद दिला रहा, देखिए वही ट्रेनर, गुड, यू आर अ ट्रेनर। वेरी नाइस। नाउ यू आर ट्रेनर्स। अगर ज़्यादा होते हमारे साथ मिकी बेटा, यू आर ट्रेनर्स। बोले यू आर ट्रेनर्स। वेरी गुड। अब आप जरा सा सोचें, इसमें पहले जब हमने बोला पहला वाला वाक्य, उसमें हमने कहा यू आर अ ट्रेनर, इसमें यू आर अ, ये र जो बजा है ना, यहाँ पर बोलेंगे यू आर अ ट्रेनर। इसकी एक वजह है, हम बताएंगे बाद में आपको। इस वक्त आप इतना गौर करें कि पहले वाक्य में वो र का उच्चार हुआ है, यू आर अ ट्रेनर, और जो हम सेकंड बोल रहे हैं यू आर ट्रेनर्स, इसमें र का उच्चार नहीं आया, यू आर ट्रेनर्स। अगेन यू आर अ ट्रेनर। बोले बोले बोले, come on everybody, come on, you are a trainer. Very good, you are trainers. Okay, अब कॉन्ट्रैक्ट करें इसको, you are a trainer, you are a trainer, you are a trainer, you are a trainer। चलिए you are a trainer। Very good, you are a trainer। सुनाई, come on, बोलो बोलो, you are a trainer। Very good, you are a trainer, you are trainers, you are trainers। Good, you are trainers। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसमें क्या वर्ड्स हैं, अगर इस वक्त आपको नहीं समझ में आ रहा, आपको सिर्फ ये अपने मुंह से बोलना है, ज़बान को चलाइए, उस पर आपकी अंग्रेज़ी बहने दीजिए, बस बोलिए यू आर ट्रेनर्स, यू आर ट्रेनर्स। वेरी वेरी गुड, ठीक है ना। ये बात आपको एक मिनट बताना चाहता हूँ कि कई लोग कहते हैं कि पहले ग्रामर सीख लो, उसके बाद में वाक्य बनाना सीख लो, उसके बाद में कम से कम बोलना तो सीख लो, बाद में बात करो हाई फाइव, ये जो प्रोनाउंसिएशन की, कोई प्रोनाउंसिएशन हाई फाई नहीं है, सही है, नेचुरल है। आप ये सोचें कि आपकी मातृभाषा जब आपने बचपन में बोलना शुरू किया, ये कोई 21-22 महीनों की उम्र में, तो क्या आपने पहले नाउन सीखे, फिर प्रोनाउन सीखे, फिर आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस और एडवर्ब एडजेक्टिव ऐसा श्रृंखलावार सीखा, क्या आपने सीक्वेंशियल नहीं, सब साथ ही चलता गया, इट्स नॉन लीनियर। लर्निंग अ लैंग्वेज और लर्निंग एनी स्किल कैन नॉट बी लीनियर, इट कम्स टुगेदर, अंडरस्टैंड। आप साथ साथ में बोलते गए उस टाइम पर भी आपके बचपन में, और आपके उच्चार साथ में चलते गए, और धीरे धीरे आपने देखा एक नेचुरल तरीके से आप बहुत ही बढ़िया आपके भाषा बोलने लगे। वही हम यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं, चलते चलाते मेरे लिए एक बार फिर से कहें, हाँ बोले, चलिए बोलिए, आई एम अ स्टूडेंट। वेरी गुड, आई एम अ स्टूडेंट, वी आर स्टूडेंट्स, वी आर स्टूडेंट्स, वी आर स्टूडेंट्स। यू आर अ टीचर, यू आर अ टीचर, यू आर अ टीचर, यू आर टीचर्स, यू आर टीचर्स। तो आज के हमारे इस सबक में, हमारे इस लेसन में, इस पाठ में हमने क्या देखा है, ये कि जो वेल बोलता है वो अपने बारे में जब बोलेगा तो ही कैन से, और शी कैन से ऑल्सो, ही और शी, सॉरी, दे कैन से आई, और बोलने वाला एक है तो आई यानी मैं, आई, और अगर बोलने वाले अनेक हैं तो वी, गोल गोल करके वी।
सुनने वाले से हम बात करेंगे जब उनसे हम मुखातिब होंगे, जिससे उसको हम कहेंगे यू। अब ये यू जो अंग्रेज़ी का है, उसमें जो हिंदी के होते हैं तू और तुम और आप, ये शामिल हो जाते हैं। इसके ऊपर एक छोटा सा हम एक इसमें प्रोग्राम करेंगे, इससे हम थोड़ी सी आप गुफ्तगू करेंगे कि ये यू वगैरह क्या है। एक्चुअली देखा जाए वाकई में तो तू जो है एक टाइम पर उसको, एक ज़माने में उसको दी या धाई वगैरह इसमें चलता था, उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। इस वक्त हमको इतना ही देखना है कि आपको फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, मतलब जहाँ तक नॉर्मल है, आपको किसी से बात करते समय या तो उसको हम तू कहते हैं हिंदी में, या तुम कहते हैं, या आप कहते हैं, वो तीनों के लिए एक ही आपको वर्ड यूज़ करना, एक ही शब्द का इस्तेमाल करना है, वो है यू। ओके। और हमने देखा अगर हम जिससे बात करते हैं वो एक नहीं ज़्यादा है तो हम कहेंगे यू या फिर यू ऑल। ओके। सो टुडे वी हैव सीन आई, मैं, वी, हम, यू, आप, यू ऑल, आप सब, या फिर ज़्यादा यू हो जिनसे बात करते हैं तो भी यू। अब इसके बाद में आने वाले नेक्स्ट प्रोग्राम में हम देखेंगे कि जिसके बारे में हम बात करते हैं, देखिए ना, 3 कंडीशन हो सकते हैं, या तो आप स्वयं बोल रहे हैं, खुद आप बोल रहे हैं, या फिर आप सुन रहे हैं। ओके, यानी आप या तो सुनने वाले हैं या बोलने वाले हैं, या फिर तीसरा एक कंडीशन हो सकता है कि आपके बारे में कोई बोल रहा है या आप किसी के बारे में बोल रहे हैं। उसके बारे में हम बस इसके बाद वाले प्रोग्राम में, इस अगली महफिल में जब हम साथ हो जाएंगे हम देखेंगे। ओके, आप हमारे इन साइट्स पे जा सकते हैं, वहाँ पर आपको और चीज़ें मिलेंगी। ये जो साइट्स हैं, www.nashbiani.com एंड www.englisharm.com। जी हाँ, आम के आम, गुटलियों के दाम, जो हम बोलते हैं वही आम की हम बात कर रहे हैं। जी, नाम रखा है हमने, भी क्या करें, इसी थोड़े से मन चले से हम रहे, ठीक है ना। आप आते रहें, हमारी महफिलों में बैठते रहें, और हाँ, हमारा ईमेल जो आपको दिया जाएगा, यदि स्क्रॉल होता है, उसमें आप आकर के वहाँ पर आप हमसे आपकी क्वेरीज़ भी पूछ सकते हैं, और हम कोशिश करके जल्द से जल्द उन क्वेरीज़ का आपको जवाब देंगे, या तो हमारे वीडियोज़ में या उस वेबसाइट के ऊपर जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, सो प्लीज़ बी विद अस एंड एन्जॉय योरसेल्फ। दिस इज नैश पियानी साइनिंग ऑफ।